नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो आप देख रहे हैं यह कानपुर के सती चौरा घाट का है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का न केवल गवाह बना बल्कि अंग्रेजों का खून गंगा में इतना बहा कि उसका पानी लाल हो गया। आज के इस अंक में बात करने वाला हूं 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी उस घटना की जिससे अंग्रेजों की आत्मा कांप उठी थी, लेकिन हमारे इतिहास में गायब कर दी गई। इसलिए नहीं कि उसका महत्व कम था, बल्कि इसलिए कि उस घटना के नायक मल्लाह और केवट समाज के पिछड़ी जात के लोग थे। घटना है 27 जून 1857 की। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिल्ली से लेकर बिहार तक अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का पहला स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजों ने पेशवा को मिलने वाली पेंशन और अधिकार देने से मना कर दिया था, जिसके कारण नाना साहब अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। नाना साहब कानपुर से 20-25 किलोमीटर दूर बिठूर में रहते थे। बिठूर में रहते हुए नाना साहब ने स्थानीय जमींदारों एवं मराठा समर्थकों तथा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों को लेकर एक सेना बनाई, जिसका प्रमुख सैन्य सलाहकार तात्या टोपे को बनाया गया। दोस्तों, 6 जून 1857 को कानपुर छावनी में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने नाना साहब को अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मराठाओं का उत्तराधिकारी माना जाता था। नाना साहब बिठूर से कानपुर आए और उन्होंने विद्रोही सेना की कमान संभालते हुए प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। दोस्तों, कानपुर में नाना साहब के सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के जनरल ह्यू व्हीलर और उनके सैनिकों तथा परिवार के लोगों को 21 जून से 27 जून तक कानपुर सैनिक छावनी में घेरे रखा। किसी को बाहर निकलने नहीं दिया गया। छावनी में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई। बाहर से मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना तुरंत नहीं पहुंच सकी। अंततः 27 जून 1857 को अंग्रेजी सेना के जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहब की ओर से अंग्रेजों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें नावों के जरिए सुरक्षित रूप से इलाहाबाद जाने दिया जाएगा। दोस्तों, अंग्रेज सैनिक और उनके परिवार के लोग नौका में सवार होने के लिए कानपुर के सती चौरा घाट पहुंचे। करीब 150 सैनिकों तथा साथ में 200 अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे इलाहाबाद जाने के लिए 40-45 बड़ी नौकाओं में सवार हुए। इन नावों को चलाने वाले सब स्थानीय मल्लाह थे। दोस्तों, जैसे ही नावों को लेकर मल्लाह गंगा में आगे बढ़े तो कुछ नावों में आग लग गई और कुछ नावें अचानक पलट गईं तथा मल्लाहों ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। जबकि 12 अक्टूबर 1857 को स्टैंडर्ड एंड डिक्सन द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि जब नाविक नावों को लेकर आगे बढ़ रहे थे तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई और नाविक नावों से कूदकर किनारे की ओर भागने लगे। नावों के अंदर से अंग्रेजी सेना ने गोली चलाई, जिसके जवाब में दूसरे किनारे पर खड़े नाना के सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और जनरल व्हीलर सहित बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक मारे गए। कुछ सैनिक तैरकर किनारे पहुंचे, जिन्हें पकड़कर लोगों ने मार दिया। बची हुई महिलाओं और बच्चों तथा पुरुषों को बंदी बनाकर बीबी घर नामक भवन में बंद कर दिया गया। दोस्तों, कानपुर पर वापस कब्जा करने तथा बंधक बने अंग्रेज स्त्री और बच्चों को छुड़ाने के लिए अंग्रेजी सेना इलाहाबाद से जनरल हेनरी हैडलॉक के नेतृत्व में कानपुर कूच कर दी। रास्ते में उसे फतेहपुर, पनकी और ओंग में नाना साहब की सेना से संघर्ष करना पड़ा, जिनको हराते हुए अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची। अंग्रेजी सेना के कानपुर पहुंचने से 2 दिन पहले ही 15 जुलाई 1857 को बीबी घर में बंद स्त्रियों और बच्चों की लोगों ने हत्या कर दी थी। इस घटना को अंग्रेजी इतिहास में सती चौरा घाट नरसंहार कहा जाता है, जबकि भारतीयों की नज़र में यह सैकड़ों वर्षों के शोषण के खिलाफ जनता का विस्फोट था। दोस्तों, कानपुर में गंगा नदी पर सती चौरा घाट की घटना वही है जहां मल्लाहों की भूमिका से अंग्रेज नावों में फंसे और मारे गए।
दोस्तों, इतिहास लिखने वालों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन में मल्लाहों की भूमिका को छिपाने के लिए 1857 की सती चौरा घाट की घटना में शामिल मल्लाहों के व्यक्तिगत नाम, उनकी सटीक संख्या और पते तथा गांव के नाम कहीं भी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में शामिल मल्लाह, कहार, निषाद, केवट जैसे समुदाय के लोग संगठित सेना के भाग नहीं माने गए, बल्कि उन्हें स्थानीय जन विद्रोह का हिस्सा कहा गया। दोस्तों, अंग्रेजी रिकॉर्ड में सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों, राजाओं या सैनिकों के नाम दर्ज किए जाते थे। निचली जात के लोगों तथा पेशागत समुदायों को माप गोट मैन कहकर छोड़ दिया गया। जहां तक रही बात भारतीय इतिहास की, तो उस समय लोक इतिहास मौखिक था, लिखित दस्तावेज बहुत कम थे, इसलिए मल्लाहों के नाम इतिहास से जानबूझकर अदृश्य कर दिए गए। दोस्तों, कानपुर में मल्लाहों ने गंगा में अंग्रेजों को जिस तरह से नौका डुबाकर मारा था, उससे अंग्रेज काफी नाराज हुए थे और कानपुर पर पुनः कब्जा करने के बाद वे सबसे पहले कानपुर और आसपास के घाटों पर सैकड़ों नाविकों और स्थानीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए फांसी पर लटका दिया। आसपास की मल्लाह बस्तियों को जला दिया गया। दोस्तों, कई अंग्रेज अफसरों ने मल्लाहों को मारने के बाद पत्रों में लिखा कि बोट्समैन ऑफ द गंगेज वेयर पनिश्ड मर्सिलेसली, लेकिन किसी मल्लाह का नाम लेकर केस, सजा या मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उनका दमन जाति या समुदाय के आधार पर हुआ, अर्थात सजा दी गई पर पहचान छीन ली गई। दोस्तों, मुख्य धारा के इतिहास में 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन में नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर के बारे में तो लिखा गया है, परंतु मल्लाह, किसान, आदिवासी और कारीगर तथा निचली जातियों की सामूहिक भूमिका को लगभग गायब कर दिया गया है। दोस्तों, आज़ादी के आंदोलन में दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर और बहुजनों के योगदान की झलक अब लोक इतिहास, दलित बहुजन इतिहास लेखन तथा कुछ क्षेत्रीय पुस्तकों और शोध पत्रों तक ही सिमट गई है। इस तरह कहा जाना चाहिए कि 1857 की क्रांति में केवल राजाओं की ही भूमिका नहीं रही, बल्कि नाव चलाने वाले हाथों की भी थी, जिनका नाम इतिहास ने नहीं लिखा। नमस्कार।